एक कुम्हार अपने गधे के साथ घाट से घर की तरफ लौट रहा था कि चलते चलते अचानक उसे एक मिट्टी का लौंदा नजर आया। न जाने उसे क्या सूझी कि चलते चलते उसने उसे गेंद बना लिया और अपने पांवों से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वैसे ही वो कुम्हार, युवा तो था ही, उस मिट्टी के सूखे हुए लौंदे को अपने पांवों से ठोकरें मार मार कर आगे बढ़ रहा था। और ज्यों ज्यों वो ठोकरें मार रहा था, गेंद की तरह उसे खेलाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि नीचे जमीन से टकराते टकराते उस लौंदे पर जमी हुई मिट्टी भी धीरे धीरे उतरने लगी। और यूं करते करते मिट्टी धीरे धीरे इतनी उतरती चली गई कि उस मिट्टी के लौंदे में रहने वाली असली चीज मुखर होकर के आने लगी। वो देखा तो चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। न जाने उसे क्या सूझा, उसने वो चमकता हुआ पत्थर उठा करके अपने गधे की पीठ पर रखे हुए बोरे पर रख दिया। वो आगे बढ़ रहा था, करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था कि तभी अचानक एक जौहरी उसके करीब आया और उसने जैसे ही गधे की पीठ पर चमकते हुए पत्थर को देखा तो देखते ही चौंक पड़ा कि इसके गधे वाले के पास, कुमार के पास में ये डायमंड कहां से आया। किसी न किसी तरह मैं इससे ये डायमंड ले ही लेता हूं। उसने उससे पूछा, भाई ये पत्थर तू क्या भाव बेचता है? कुमार ने कहा, महाराज मैं क्या जानूं इसका क्या दाम, मैं क्या जानूं इसका क्या मोल है। खेल रहा था, खेलते खेलते पत्थर हाथ लग गया। आप ही बता दो कि इसकी कीमत कितनी होगी। बोले नहीं नहीं भाई, तुम ही बता दो कि तुम इसकी कितनी कीमत लोगे। उसने कहा, महाशय इसे घीस करके उठा करके 2 किलोमीटर तक लेकर आया हूं, इसलिए इसकी कीमत 2 रुपया तो आंक ही लो। जौहरी समझ गया कीमत बहुत ज्यादा है। किसकी? 2 रुपये की नहीं, पत्थर की। पर कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि बीच में लड़ाए बगैर रहता नहीं है, और जब तक दरमोलाई न कर ले तब तक वो कोई भी चीज खरीदता नहीं है। हमारी आदत ऐसी, धनिया मिर्ची खरीदने जाओ तब भी उसकी दरमोलाई करेंगे, और मर्सिडीज कार खरीदने जाओ तब भी दरमोलाई करने से नहीं चूकते। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ही दरमोलाई की है। हमने जिंदगी ही धनिया मिर्ची से शुरू की है, तो मर्सिडीज कार लेने जा रही हैं। वो 80 लाख की कार है, तब भी वहां पर ट्राई तो यही करेंगे कैसे 78 में पड़ जाए, इसके लिए गोटी सेट करेंगे, इधर से उधर से 2 फोन भी करवाएंगे, शायद 2 लाख कम हो जाए। धनिया मिर्ची की आदत है ना दरमोलाई करने की। कपड़ा खरीदने जाओ तब भी दरमोलाई, और जौहरी ने भी दरमोलाई की और कहा, नहीं नहीं भाई 2 रुपया तो देखो भाई बहुत ज्यादा होता है, एक काम करो 1 रुपया ले लो। बोले, महाशय 2 किलोमीटर तक इस पत्थर को घीस के लाया हूं, 2 रुपये से कम तो 1 टक्का भी कम नहीं करूंगा। रहा होगा कोई मेरे जैसा, बोले दूंगा तो पूरे में दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब वो गधे वाले ने तो आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जौहरी के मन में आया, देगा नहीं तो जाएगा कहां, थोड़ा आगे बढ़ेगा, अपने आप पीछे से आवाज दे देगा कि महाशय अच्छा ठीक है 1 रुपये में ले जाओ। पर गधे वाले ने तो पीछे देखा ही नहीं। उसको लगता था वो कुछ और नहीं तो मेरे बच्चों के ही खेलने के काम आएगा। मेरे घर के दरवाजे के बाहर इस पत्थर को लगा दूंगा तो घर चमकता हुआ नजर आएगा, भले ही मेरी झोंपड़ी ही क्यों ना हो। आखिर थोड़ी
थोड़ी देर के बाद अचानक जौहरी को लगा यार मैंने फालतू ही दरमोलाई की, वो कीमती पत्थर तो 1000 रुपये का था, मैंने फालतू ही 2 रुपये का 1 रुपया करना चाहा। खैर अब छोड़ो, चलता हूं, पीछे जाता हूं। अब वो उसको गरज नहीं है, मुझे तो गरज है, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि ये पत्थर नहीं, ये हीरा है। अब वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो गधे वाला पहुंच गया था 5 किलोमीटर दूर, और आखिर जब 5 किलोमीटर पर जाकर के जौहरी ने पकड़ा, बोले अच्छा ठीक है भाई, एक काम कर, तू जब 1 रुपये में देने को तैयार नहीं है तो 2 रुपये में ही पत्थर दे दे। उसने कहा महाशय 5 किलोमीटर तक आ गया हूं, अब पत्थर की कीमत 2 रुपया नहीं होगी, 5 रुपया होगी अब तो। बोले अच्छा ठीक है, अब तू 5 रुपया ही ले, क्योंकि अब महाशय को लग गया था कि अब अगर मैंने कंजूसाई की, दरमोलाई की, तो ये कीमती पत्थर मेरे हाथ से चला जाएगा। हम भी कैसे ज्ञानी लोग हैं जो 1000 रुपये की चीज अगर हमें 2 रुपये और 5 रुपये मिल रही है, तब भी हम उसमें दरमोलाई लगाने में तो कमी नहीं रखेंगे। लोग बड़े गजब के होते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब खरीदने जाते हैं, उनको पता है कि ये सारी किताबें चैरिटी से छपती है। लोग संबोधि धाम में आते हैं, उनको पता है ये सारी किताबें चैरिटी के रूप में छपती है, कम और अल्प मूल्य में ही लोगों को दी जाती है। पर लोगों की तो वही आदत, साहब थोड़ा सा तो और कम करवा दो। वो हमें आकर कहेंगे बाप जी आप थोड़ा कह दीजिए ना, वो थोड़ा कम कर देंगे। भाई तुम्हें कितना कम करवाना है? बोले साहब कुछ तो कम करवा दो। तो मैं कहता हूं जितना तुम्हें कम करवाना है उतना कम करवा लो, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, तू नहीं तो तेरा भाई आएगा। तू मूंजीपना कर रहा है खरीदने में, और मेरे पास ऐसे दातार लोग बैठे हैं जो कहते हैं बाप जी ये जो पुण्य कार्य हो रहा है उसमें हमारा भी 2 पैसा लगवा दीजिएगा। तो ऐसे चैरिटी करने वालों के भरोसे ही तो ये दिव्य ज्ञान की पुस्तकें जन जन तक पहुंच पाती है, फिर चाहे वो हमारी हो या गीता प्रेस की हो। उसने कहा ठीक है भाई, अब 5 रुपये में तू अपना वो पत्थर दे दे। तो गधे वाले ने कहा कि महाशय आप अब 5 रुपये को अपनी जेब में रखिए, दरअसल अभी आपसे पहले ही एक महाशय आए और उसने मुझसे पूछा था पत्थर की कीमत, तो मैंने कह दिया भाई 5 किलोमीटर चलकर आया हूं तो 5 रुपया होगी। उसने कहा 5 रुपया तेरा और 5 रुपया मेरा, ये ले 10 रुपया, और वो पत्थर मुझसे वो लेकर के चला गया। जौहरी ने सिर पर हाथ मारा और कहा कि बेवकूफ, क्या कहा होगा कि तेरे जैसा मूर्ख और कोई नहीं। अरे वो पत्थर 5 रुपये का नहीं, वो 1000 रुपये का पत्थर था, वो हीरा था, हीरा। गधे वाले ने कहा महाशय बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ आप हैं। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ आप हैं। अरे मुझे तो नहीं पता था कि ये पत्थर क्या है, सो मेरे लिए तो 2 रुपये भी ज्यादा थे। पर आप कैसे मूर्ख निकले, जिनको पता था कि इस पत्थर की कीमत 1000 रुपया है, तब भी आप उसकी दरमोलाई करते चले गए। महाशय अब तो उस पत्थर के पंख लग गए, वो कहीं और उड़ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जिंदगी में अवसर हर किसी व्यक्ति को मिलता नहीं है, पर जिन लोगों को अवसर मिलता है वे लोग अपना अवसर अपने हाथ से खो बैठते हैं। ये चातुर्मास की स्थापना ये हम सब लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। स्वयं के आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के जीवन के रूपांतरण के लिए 4 महीना अपने आप में एक अवसर है। जो भुनाना जानता है उनके लिए स्वर्णिम अवसर है, और जो भुनाना नहीं जानता उनके लिए चातुर्मास की कीमत 2 कौड़ी की है। पर जो चातुर्मास की कीमत समझते हैं वे लोग चातुर्मास में इतनी धर्म आराधना, उपासना, सत्संग, साधना, दान, पुण्य इतना करते हैं कि वे जो कार्य 12 महीने में न कर पाए वो सारा कार्य वे इन 4 महीनों में पूरा कर लेते हैं। साल में 12 महीने होते हैं, पर 8 महीने जिंदगी अलग तरह की इंसान जीता है, और चातुर्मास के 4 महीने व्यक्ति अलग तरह की जिंदगी जीता है। अगर हम हिंदू धर्म की भाषा में कहें
तो चातुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शय्यासन पर लेट जाते हैं। लोगों को लगता है कि अब अपने लिए केवल एक ही काम बचा है कि जितना अधिक बन सके अपन प्रभु भक्ति का काम संपन्न कर लेते हैं। और जैन धर्म के हिसाब से अगर कहें तो कहते हैं कि चातुर्मास के दरमियान इतनी बारिश होती है, इतने बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इतने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं कि उनकी हिंसा प्रतिहिंसा से बचने के लिए मुनि जन गुरुजन अपनी यात्राएं बंद कर देते हैं और 4 महीना किसी भी एक गांव नगर शहर में स्थिर होकर के और वे चातुर्मास के 4 महीने संपन्न करते हैं। बाकी तो साल भर में ऐसे मौके आते नहीं हैं कि गुरुजन लगातार 1-1, 2-2, 4-4 महीने तक एक ही नगर में रहते हों, पर चातुर्मास में एक ऐसा स्वर्णिम अवसर बन जाता है कि गुरुजन 4 महीने तक एक ही नगर में रहते हैं। इसलिए लोग इन 4 महीनों में उनके सानिध्य में रहकर, गुरुजनों के सानिध्य में रह करके खूब अधिक से अधिक अपनी धर्म आराधना करते हैं। चातुर्मास को अपने कल्याण के लिए एक पुण्य अवसर मानते हैं। तो चातुर्मास क्या है? एक अवसर। अवसर किसके लिए? जो भुना डाले उसके लिए अवसर।